गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक में एक टॉपिक होता है डिफेंस का, ठीक है। तो उसमें जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और डिफेंस से रिलेटेड ये जो है IBSAMAR, ये जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जो कंडक्ट करवाई जाती है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो आज की जो क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है। द INS तर्कश रीच्ड पोर्ट ग्वेकेबेरा विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो है हमारा जो INS तर्कश जो है ये साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे पहुंच चुका है, ताकि ये जो एक्सरसाइज जो है IBSAMAR इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो आपकी जो एक्सरसाइजेज होती है ना ये एज इट इज ही पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। और इनको याद रखने का भी एक तरीका होता है। देखो मोस्टली एक्सरसाइज में ना जो ये होती हैं आपकी ये जो स्टार्टिंग के नेम होते हैं ना, या ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके जो कंट्री होती है ना जो पार्टिसिपेट कर रही होती है उसके नाम होते हैं। जैसे इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके जो फर्स्ट वर्ड जो है वो इसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो यहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना इस तरीके का, तो यहां से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो कि आई से इंडिया, बी से ब्राजील, ऐसे से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये है मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस वजह से MAR, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो, बहुत इजी हो जाते हैं इससे जो सम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करना। IBSAMAR इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IBSA ट्राइलेटरल डिफेंस, ठीक है। तो ट्राइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन ये क्या चीज है इसके बारे में भी हम आज करेंगे, और ये जो IBSA जो है इसके बारे में भी आज हम करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉर्पोरेशन जो है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो ये एक साउथ साउथ कॉर्पोरेशन जो है उसका पार्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज के बारे में। IBSAMAR इट इज अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज, ठीक है। तो नेवीज के बीच में ये जो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, और ये इस साल जो है ये कहां पे हो रही है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये जो है कब से कब तक होनी थी ये एक्सरसाइज, 10 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जानी थी। इसका जो प्रीवियस एडिशन था IBSAMAR 6th एडिशन, वो हुआ था साउथ अफ्रीका में ही, साइमंस टाउन है, ठीक है, वहां पे हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। और उसके बाद से लेके अभी तक ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट नहीं करवाई गई थी, ठीक है। तो वो जैसा कि आपको पता है कि बीच में वो आ गया था, कोरोना आ गया था, जिस वजह से ये जो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट नहीं करवा पाई, ठीक है। तो फाइनली अब जो 2022 में ये एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट करवाई गई है, इसका 7th एडिशन IBSAMAR का। अब देखते हैं कि ये IBSAMAR जो है ये क्या चीज है। द इंडियन नेवी रिप्रेजेंटेड बाय तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड, ठीक है। तो इसमें जो है तेग क्लास जो है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड जो है वो भेजा गया था, और उसके अलावा INS तर्कश जो है वो भी गया था, और देन उसके अलावा जो हमारा चेतक हेलीकॉप्टर है वो भी गया था, और उसके अलावा द पर्सोनल फ्रॉम मैरीन कमांडो फोर्सेस, ठीक है, जिसको मार्कोस कहा जाता है। तो ये भी इंडिया की एक कमांडो फोर्स है, मार्कोस नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये जो है ये सारे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इस एक्सरसाइज में गए थे IBSAMAR 7th एडिशन में। द हार्बर फेज ऑफ IBSAMAR 7th includes professional exchange such as damage control, firefighting drills, visits, boards, searches, seizures, क्रॉस बोर्डिंग लेक्चर्स, इंटरेक्शन अमंग स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो एक्सरसाइजेज जो हैं या अलग अलग इवेंट्स जो है ये यहाँ पे करवाए जाते हैं। जैसे फायर फाइटिंग ड्रिल्स जो हैं वो करवाई जाती हैं, डैमेज कंट्रोल ड्रिल्स जो हैं वो करवाई जाती हैं, देन विजिट्स और बोर्ड्स और सर्च, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ना आपके, तो वो सर्च वाले ऑपरेशंस वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन सर्च करनी होती है कई बार जो आपके जो जैसे शिप्स आते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मैरीटाइम जो होते हैं आपकी उनको जो है शिप्स की सर्च करनी होती है, तो वो सर्च जो है किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जो एक्सरसाइज जो है वो इसमें करवाई जाती है। देन सीजर, अगर वहां से कुछ पकड़ा है तो उसको सीजर किस तरीके से करना है, ठीक है, तो ये सारा जो है उसमें करवाया जाता है। देन उसके अलावा क्रॉस बोर्डिंग लेक्चर्स, इंटरेक्शन अमंग स्पेशल फोर्सेज की जो स्पेशल फोर्सेज जो है अलग अलग, जैसे यहाँ पे ब्राजील की स्पेशल फोर्सेज आएंगी, इंडिया की मार्कोस गई है, देन उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका है उनकी अपनी स्पेशल फोर्स होगी,
तो वहां से जो है ये स्पेशल फोर्सेस जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं और आपस में एक दूसरे से सीखते हैं. द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग इंटरऑपरेबिलिटी टू एड्रेस कॉमन मैरीटाइम थ्रेट्स. ठीक है, तो जो कॉमन मैरीटाइम थ्रेट्स जो हैं अपने अपने देश में जो जो आती हैं, जैसे इंडियन जो मैरीटाइम थ्रेट्स जो है वो हो सकता है थोड़ी सी अलग हो जो ब्राजीलियन मैरीटाइम थ्रेट्स जो हैं. ठीक है, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उनको भी जो है सीखने को मिलता है. अब देखते हैं आईबीएसए के बारे में कि ये क्या चीज है. ठीक है, ये आपका जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उससे जो है ज्यादा रिलेटेड है. आईबीएसए आईबीएसए इज अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है टू प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन एंड एक्सचेंज. साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो आईबीएसए जो है इसको लाया गया था. द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन इज नॉट न्यू. इट्स जेनेसिस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेकेड्स ऑफ एफर्ट्स बाय द कंट्रीज एंड ग्रुपिंग टुगेदर टू इंश्योर साउथ साउथ सॉलिडेरिटी. ठीक है, कौन कौन से जो इससे पहले भी जो प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए हैं या इससे पहले भी जो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हेल्ड की गई हैं ताकि ये जो साउथ साउथ कॉपरेशन जो है वो बना रहे, तो वो देख लेते हैं कुछ. तो एक है उनमें से बारदुंग कॉन्फ्रेंस 1995. ठीक है, उसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट 1961, G77 ग्रुपिंग, देन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, द ब्यूनो एयर्स प्लान ऑफ एक्शन 1978, देन 2009 का नैरोबी डिक्लेरेशन. ठीक है, तो ये सारे जो है आपका जो साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसको बनाए रखने के लिए ये सारे एफर्ट्स जो हैं पहले किए जाते थे और अब भी चल रहे हैं इनमें से कुछ. ठीक है, और उसी के साथ में आईबीएसए जो है इसको भी जो है ये भी आपका इसमें एक जो अहम जो है वो निभाता है कि जो अब साउथ साउथ कॉपरेशन जो है वो बना रहे. इसकी फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं. द ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड एंड नेम्ड द आईबीएसए डायलॉग फोरम व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 3 कंट्रीज मेट इन ब्राजीलिया. जब ये जो 2003 में तीनों जो कंट्रीज जो हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इसके तीनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उन तीनों ने 2003 में मीटिंग की और एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन जो है वो इशू की. ठीक है, और उसमें ये बात की कि ऐसा जो है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है वो बनना चाहिए बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं. आईबीएसए डज नॉट हैव अ हेडक्वार्टर और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट. ठीक है, तो ये जो है ना तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर है ना ही इसकी कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट है. ठीक है, उसके अलावा आईबीएसए जो फंड जो है उसको भी स्टैब्लिश किया गया था. जब आईबीएसए स्टैब्लिश किया गया तो उसके साथ ही आईबीएसए फंड भी स्टैब्लिश किया गया. आईबीएसए फंड इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन. ठीक है, तो इसके लिए ये जो फंड था ताकि पॉवर्टी और जो हंगर है उसको एलिवेट किया जा सके, तो उसके लिए आईबीएसए फंड जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था. इट इज अ यूनिक फंड थ्रू विच डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड विद आईबीएसए फंडिंग इन फेलो डेवलपिंग कंट्रीज. जिसकी ये जो कंट्रीज जो हैं तीनों इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वहां पे जो है जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए फंडिंग जो है वो इकट्ठी की जा सके, इस वजह से ये जो आईबीएसए फंड जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था. द फंड इज मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन. ठीक है, तो इसके द्वारा मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, UNOSSC. Each IBSA member country is required to contribute 1 million per annum to the fund. जितनी भी IBSA member country है उसको 1 मिलियन जो है हर साल जो है उस फंड में डालने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं. उसके अलावा जो बाकी जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया की जो बाकी कंट्रीज के साथ हैं वो भी देख लेते हैं. ठीक है, जैसे आपकी थाईलैंड के साथ हो गई तो वो है इंडो थाईलैंड कॉर्पेट. ठीक है, तो उसका एक्सरसाइज का नाम है इंडो थाईलैंड कॉर्पेट और उसकी फुल फॉर्म है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है उसके साथ है कोंकण शक्ति. ठीक है, और उसके अलावा जो इंडोनेशिया है उसके साथ है समुद्र शक्ति. देन सिंगापुर है उसके पास उसका नाम है सिम्बेक्स. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना बहुत सी एक्सरसाइज जो है वो आपके नाम से पता चल जाती हैं. ठीक है, तो जैसे इसके सिंगापुर के साथ है सिम्बेक्स, तो S से सिंगापुर, I से इंडिया और M से मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज. ठीक है,
एम से मैरीटाइम, बी से बाइलेटरल और EX से एक्सरसाइज, ठीक है। उसी के साथ कतर के साथ है हमारी ज़ैरल बाहर, देन जापान के साथ है MPX, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है स्पेशली, ठीक है, जो हमारी बाकी कंट्रीज के साथ चलती हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।